हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना। तो किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए, ये हमारा जो पद है इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अचर पद कहलाता है। तो इसको और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका गुणांक, गुणांक मतलब इसके आगे लिखी हुई संख्या। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ मतलब कि 1 है। इन दोनों को हमें गुणा कर देना है। तो ये गुणा करके कितना आया, 10 आया। तो देखिए, अब हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिसे गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो पद है इसमें देखिए ये गुणांक क्या है हमारा 7, तो ये 7 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो गुणा करके आया है इसी का हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 और 5, तो देखिए 2 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 और इसके पीछे x लगाया तो यहाँ पे दोनों पे x लगा देते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इन दो पदों को एक साथ लेकर और इन दो पदों को एक साथ लेकर हम एक बार इसमें अभिनिष्ट लेंगे और एक बार इसमें अभिनिष्ट लेंगे। अभिनिष्ट का मतलब होता है जो कि इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही हो। और इसी तरीके से जब हम इसका लेंगे तो एक ऐसी चीज़ जो कि इसमें भी हो और इसमें भी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो हम x को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितने x हैं, 2, स्क्वायर का मतलब 2 है, तो 1 निकल गया बाहर तो 1 बचा, प्लस यहाँ से x गया है तो 2। अब देखिए 5x प्लस 10, तो देखिए इस वाले में देखिए और इसमें देखिए 5x है तो मतलब कि 5 है यहाँ पे, और इसमें भी 5 गुणे 2 है क्योंकि ये 10 है, तो 5 गुणे 2, तो इसमें भी 5 है, तो मतलब कि हम 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे x बच जाएगा बीच में का प्लस, और यहाँ से 5 चला गया है तो केवल 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, x+2 और x+2। इसका मतलब ये है कि हमारा द्विघात समीकरण जो है ये एकदम सही सॉल्व हुआ है। कभी भी आपको ब्रैकेट के अंदर अगर बराबर चीज़ें मिलती हैं तो इसका मतलब कि हमारा समीकरण जो है वो सही हल किया गया है। तो हम इसको एक तरफ लिख लेंगे और जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं x+5 उसे एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड निकल आया द्विघात समीकरण का, लेकिन अभी भी इसका हल नहीं निकला है। हल का मतलब होता है मूल। द्विघात समीकरण जो होता है उसके हल को हम मूल कहते हैं। और वो कैसे निकलता है, देखिए एक बार हमें इसको 0 के बराबर रखना होगा और एक बार इसको, तो ये आ जाएगा x बराबर -2, क्योंकि +2 उधर है तो जाके माइनस का, इसी तरीके से ये भी -5। तो इसके हमारे मूल क्या निकले, -2 और -5। को ध्यान देना है कि हमें इसके निशान से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, केवल हमें संख्या संख्या ले लेनी है। और इसी तरीके से जब यहाँ पे भी देखेंगे तो केवल हम गुणांक ले लेंगे, हमें उसके निशान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1, तो ये आ गया हमारा 6। 3 एकम 3, दो संख्याएं हैं वो और 3। तो देखिए हमारे पास यहाँ बीच में क्या है, प्लस का 1, तो हमें प्लस का 1 लाना है। तो अगर हम 3 में से 2 घटा देते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो 3 में से हम घटा देंगे 2 को, पीछे x है तो x भी लगा देते हैं। यहाँ पे -6 और यहाँ पे x²। और आपको ध्यान देना है कि देखिए जब हमने 3 में से 2 को घटाया तो उस समय 3 का क्या निशान था, 3 का निशान प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, बराबर में 0। अब हमें इन दोनों में से और इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है। तो x लिया जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये -6 है। तो देखिए माइनस के पास भी है और माइनस इसके पास भी है, तो सबसे पहले तो माइनस ही लिया जा सकता है क्योंकि माइनस इस पद में भी है और माइनस इस पद में भी है। इसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 गुणे 3 है, मतलब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 भी लिया जा सकता है। तो x बचेगा और माइनस जा चुका है यहाँ से, तो माइनस चला गया है तो केवल प्लस बचा हुआ है अब यहाँ पे, और 3। ठीक है, अब देखिए जो एक जैसे पद हैं उन्हें हम एक तरफ लिख लेंगे और जो बचा हुआ है उसे एक तरफ लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। और मूल अगर निकालना रहेगा, इसका हल निकालना रहेगा तो ठीक है, तो ये हमारा मूल है। तो इसमें बिल्कुल हम वही करेंगे, सबसे पहले अचर पद लिख लेंगे और गुणा कर देंगे x² के गुणांक से। तो हमने गुणा कर दिया, 180 आया है। ठीक है, अब इससे हमें दो संख्याएं पता करनी है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर ये आए, -11। देखिए जब हम गुणा करते हैं इन दोनों का तो उस समय हम नहीं देखते कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है, या इसमें भी नहीं देखते। लेकिन जब हम जोड़ घटाना करना होगा तो उस समय हम देखेंगे कि ये प्लस का है या माइनस का है, उस समय ये बात हमें ध्यान देनी है।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 5 है। तो इन संख्याओं से 2 ऐसी संख्याएं बनानी है हमें जिससे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 है। तो देखिए हम करके देखते हैं एक बार। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 5 है 45, तो नहीं बन सकता। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 और 12, तो इससे भी नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अलग अलग बना के देखनी है और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किससे होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 और 3 का गुणा कर देते हैं तो 9 आता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी बच गया 2 दूनी 4, 4 5 20। अगर हम 9 में से 20 को घटाते हैं तो माइनस का 11 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 9 में से 20 को घटा देंगे तो x है पीछे, तो x भी लिख देते हैं यहाँ पे और बाकी की चीज़ें बिल्कुल वैसे ही उतार देते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो 9x है इसका निशान क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 9 का क्या निशान है, कुछ भी नहीं आगे तो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 और बराबर में 0। इन दो का हम उभयनिष्ठ लेंगे, इन दो का उभयनिष्ठ लेंगे। तो आपको उभयनिष्ठ लेना भी अच्छे से एकदम आना चाहिए इसके लिए। तो हम x ले लेते हैं क्योंकि x दोनों में साफ दिख रहा है। और देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 3 भी होगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, मतलब कि 3 भी दोनों के पास है, तो 3 भी लिया जा सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ से एक x गया तो x प्लस 3 जा चुका है, यहाँ से एक 3 और x जा चुका है, तो केवल ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो सबसे पहले तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम 5 ले सकते हैं। 5 चौके 20, 5 तिया 15, मतलब 5 दोनों के पास है, तो 5। तो देखिए माइनस तो जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 4 और x, और यहाँ पे माइनस जा चुका है, तो माइनस जब हटता है तो जब भी माइनस बाहर जाता है तो प्लस, और यहाँ पे केवल 3। देखिए ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल बराबर आया है, इसका मतलब है कि हमारा ये अभी तक सही हल हुआ है। तो 4x + 3 और जो बच गया है उसको एक तरफ। तो ये हमारे गुणनखंड है और इसका मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इसको। तो ये क्या आएगा हमारा, इसे हम हल करेंगे तो x आएगा हमारा यहाँ से, प्लस का पहले उधर चला जाएगा तो -3, और वो गुणे में है तो वो भाग में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो माइनस का है वो जाएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा, और 3 गुणे में है तो उधर आके भाग में। तो ये हमारे मूल हो गए। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले अचर पद लिख लेते हैं और निशान से हमें कोई मतलब नहीं है इसके, गुणा कर देंगे हम y² के गुणांक से। बाकी सभी में अभी तक हमने x² देखा था, मतलब वहाँ पे x लिया गया है, यहाँ पे y लिया गया है, तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। a b c d कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये अचर है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनको गुणा करने पे तो 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला जो ये लिखा हुआ है माइनस का 11 है। और जब हम बीच वाला देखेंगे तब हम निशान को देखेंगे कि माइनस का 11 आना चाहिए। ठीक है ना, अब इसका हम खंड कर देंगे उन 2 संख्याओं को पता करने के लिए। 3 एकम 3, तो हमारे पास 3 संख्या आ गई, 2 2 और 3। 3 संख्याओं से हमें वो 2 संख्याएं बनानी होंगी। तो देखिए क्या क्या बन सकता है, 2 दूनी 4, 4 और 3, तो क्या 4 और 3 से ही बन जाएगा, नहीं बनेगा, जोड़ने या घटाने पर नहीं बनेगा। अच्छा 3 दूनी 6, 6 और 2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, तो देखिए इस वाले सवाल में हम किन्हीं 2 संख्याओं को एक साथ लेकर और एक को अकेला लेकर नहीं बना सकते, हमें तीनों को एक साथ लेना होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एक तो हमारे पास 12 हो गया। ठीक है, और एक हो गया हमारे पास 1, क्योंकि हम 1 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी के पास एक गुणनखंड रहता ही है, सभी संख्याएं 1 से तो कटती हैं, तो 12 का एक गुणनखंड 1 भी है, तो हम 1 का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या हो गई, 12 और 1। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है सवालों में कि हमें उस संख्या को लेना पड़ता है और 1 को उपयोग करना पड़ता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए अगर हम 1 में से 12 को घटा देते हैं तो माइनस का 11 आता है। अब यहाँ पे हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको y लिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी अचर पद के आगे 1 नहीं लिखते। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा आपने कि x² लिखा था तो उसके आगे कुछ भी नहीं था तो उसको हमने 1 माना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1 है तो उसको हम नहीं लिखते। तो देखिए यहाँ पे हम 1 को नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे y माइनस का 12y, और बाकी की चीज़ें वैसे उतार देंगे। यहाँ पे 1 का क्या निशान था, प्लस, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस का 3 है ये, बराबर में 0। अब हम 2 पदों को एक साथ लेंगे, इन 2 पदों को और इन 2 पदों को। तो इसमें हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं,
देखिए यहाँ पे हम y ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते, तो y ले लेंगे तो 4y प्लस यहाँ से y चला गया 1 बचेगा। इसके बाद इन दोनों में देखिए माइनस का 12y माइनस का 3, माइनस दोनों में है तो सबसे पहले तो माइनस, उसके बाद 12 मतलब 3 चौके 12, तो 3 है इसके पास, यहाँ पे भी 3 है तो 3 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4y प्लस 1 बराबर में 0। देखिए ये वाला और ये वाला ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बराबर आया है, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक ये सही हल किया है। तो 4y प्लस 1 और y माइनस 3 बराबर 0। जब हम इसे बराबर करेंगे 0 के तो ये हो जाएगा प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और गुणे में इधर आके बटे का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का इधर आके प्लस का, तो ये इसके मूल हो गए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक